अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको साइंस की मैथ 9th की एक्सरसाइज 1 शुरू करूँगा। आसान तरीके से आपको समझाएंगे इंशाल्लाह। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है दर्ज झैल कालबों का मर्तबा बताइए। तो पहला सवाल मैं आज आपको समझाता हूँ। इसमें ए काल्व जो है, पहले ये हम लिखते हैं 2 3 -5 6। तो इसको हम हल करेंगे। ए काल्व का मर्तबा लिखते वक्त पहले हमेशा कतारों की तादाद लिखते हैं और उसके बाद कालमों की तादाद लिखी जाती है। तो इस ए काल्व का मर्तबा हुआ, इसमें एक और दो इसमें कतारें हैं, तो इसे लिखेंगे 2 बाय, और 2 ही इसमें कालम है 2 बाय 2। ये इसका जवाब हो जाएगा 2 बाय 2। इसी तरह हम बी कालम लिखेंगे, उसके रुकन हैं 2 0 3 5। तो अब हम लिखेंगे बी कालम का मर्तबा। इसको भी वैसे ही हल करेंगे। पहले इसकी कतार एक और दो कतारें हैं, तो लिखेंगे 2 बाय, 2 ही इसके कालम है 2 बाय 2। इसका भी ये मर्तबा है 2 बाय 2। अब हम लिखेंगे सी कालम। इसमें 2 और 4 दो रुकन है, तो लिखेंगे हम सी कालम का मर्तबा। इसमें एक कतार है और 2 कॉलम है, तो इस तरह हम लिखेंगे 1 बाय 2। तो सी का जवाब आएगा 1 बाय 2। अब हम लिखेंगे डी कॉलम 4 0 6। इधर लिखेंगे डी कॉलम का मर्तबा। तो इसमें 3 कतारें, 1 2 3। तो पहले लिखेंगे 3, फिर बाय, एक कॉलम है सिर्फ 3 बाय 1। तो फिर डी कॉलम का मर्तबा हुआ 3 बाय 1। अब हम लिखेंगे ई कॉलम। इसके रुकन ए डी बी ई सी एफ हैं। इधर लिखेंगे ई कॉलम का मर्तबा। तो इसमें 3 कतारें हैं, 1 2 3। लिखेंगे 3 बाय, और 2 कॉलम है, तो लिखेंगे 3 बाय 2। तो इसका मर्तबा हो गया ई का 3 बाय 2। अब हम लिखेंगे एफ कॉलम। इसमें एक ही रुकन है 2, तो इधर लिखेंगे एफ कॉलम का मर्तबा। तो इसमें एक ही कतार है और एक ही कॉलम, तो इसका आ जाएगा 1 बाय 1। अब हम लिखेंगे जी कॉलम। इसके रुकन है 2 3 0 1 2 3 2 4 5। तो हम लिखेंगे जी कॉलम का मर्तबा। इसमें 3 कतारें, 1 2 3। तो ये आएगा 3 बाय, 1 2 3, 3 ही इसके कॉलम में, तो इसका मर्तबा आएगा 3 बाय 3। अब हम लास्ट में करेंगे एच कॉलम। लिखेंगे पहले, इसके रुकन हैं 2 3 4 1 0
6, इसको लिखेंगे एच कालब का मर्तबा। तो इसमें 2 कतारें हैं, लिखेंगे 2/3 कॉलम है, 1 2 3। तो इसका आ जाएगा एच कॉलम का मर्तबा 2/3। तो इस तरह पहला क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। तो ये क्वेश्चन मैंने इधर लिखा हुआ है पहले। मंदरज झैल में से कौन कौन से कालब आपस में मसावी हैं। मसावी कालब वो होता है जिसका मर्तबा जब दोनों का मर्तबा बराबर हो और मुतनाज़रा अरकान एक जैसे हों। मुतनाज़रा का मतलब है कि एक कालब का जहाँ एक रुकन है दूसरे का भी उसी जगह एक जैसा होना चाहिए। तो अब ये मैंने लिखे हैं ABCDEFGHIJ, ये हमने तमाम कालब लिखे हैं। इनमें से कुछ हल होंगे वो मैं हल कर देता हूँ। 3 ये तो ऐसे रहेगा, B भी ऐसे रहेगा, और जो C है उसको हल करते हैं। 5 - 2 यानी 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह ये हलशुदा है, ये भी ये हल होने वाला है G कॉलम। 3 में से 1 निकलेगा 2 आ जाएगा, और 3 और +3 6 आ गया। इसी तरह I कॉलम इसको हल करते हैं। 3 और 2 को प्लस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इस तरह ये J जो कॉलम है ये भी हल होगा। 2 + 2 4 हो गया, 2 - 2 0, 2 + 4 6 हो गया, 2 + 0 2 हो गया। अब हम इनमें से देखेंगे कौन कौन से एक दूसरे के बराबर हैं। A का 3 है तो ये C के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे इसका जो जवाब है ना वो ऐसे लिखेंगे, A बराबर C, A बराबर C। अब B देखते हैं 3 5 है तो ये 3 B जो है ये इक्वल होगा I के, क्योंकि I इधर भी 3 है और I का भी पहला रुकन 3 है। इधर 5 है तो इधर भी 5, इसलिए ये B = I हो गया। अब E जो 4 0 6 2 ये हम देखते हैं H के बराबर है। E बराबर H, और इसी तरह J जो है वो भी बराबर है, इनके उनके भी उसके भी ऐसे यही रुकन है तो बराबर J, यानी ये तीनों E H और J भी आपस में बराबर हैं। और उसके बाद F जो है ये 2 6 है और G का भी 2 6 है तो F = G। उसके बाद और कोई बस ये भी हल हो गया है, यही आपस में बराबर हैं। इनका बस यही याद रखना है कि इनके मरतबे कालमों के जिनके बराबर होंगे और मुतनाज़र अरकान एक जैसे हैं वो बराबर होंगे, और जिनके मुतनाज़र अरकान या मरतबा एक जैसा नहीं है वो बराबर नहीं होंगे। तो आज का 2 सवाल हमने हल किए हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह ताला, और कमेंट्स दें। इंशाल्लाह ताला आइंदा नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।